हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग फिर से आ गए हैं नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको स्पॉन्ज टूल, बर्न टूल और डॉस टूल के बारे में बताया था। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, पेन टूल के बारे में। ये पेन टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। मेजरली ये फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, तो मैक्सिमम में पेन टूल का यूज़ होता है। तो ये बेसिकली सब में और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आप पेन टूल को अच्छे से यूज़ करना सीख गए तो आप कोई भी इलस्ट्रेशन, आप कोई भी चीज़, आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। आप प्रो लेवल के एक डिज़ाइनर बन सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं पेन टूल पे। तो ये पेन टूल है हमारा, और शॉर्टकट की इसका पी है। हम लोग जैसे वी प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का कर्सर आ जाएगा। हम लोग जब पी वापस प्रेस करेंगे तो ये पेन टूल आ जाएगा। अब पेन टूल हम लोगों ने जब क्लिक किया तो इसमें ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ये है कि आप इसको एज अ शेप यूज़ करना चाहते हैं, दूसरा आप पाथ यूज़ करना चाहते हैं। पहले शेप पे चलते हैं। शेप पे चलेंगे और ये इसका फिल कलर है जो कि वाइट है। ये स्ट्रोक कलर है जो कि अभी नन सिलेक्ट है। तो स्ट्रोक को कोई कलर सिलेक्ट हम लोग ले लेते हैं, स्ट्रोक का ब्लैक कलर ले लेते हैं, 1 पिक्सल कर देते हैं। और ये इसके स्ट्रोक के ऑप्शंस हैं। आप यूनिफॉर्म लेना चाहते हो या आप डॉटेड लेना चाहते हो, लाइंस जो हैं तो नॉर्मल लेते हैं। बाकी ये इसकी विड्थ और ये हाइट है, आप इसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं पेन टूल पे। तो ये पेन टूल पे हम लोग क्लिक किए। ये जो है ये इसके नोड्स हैं। और ये जो है ये इसके नोड्स हैं। अब ये हम लोगों ने ये इसको बनाया तो ये एक तरह से शेप लेयर आ गई। हम लोग वी प्रेस करते हैं, कर्सर आ जाए इससे। अब ये जो है ये हम लोग का शेप बन गया है। अभी हम लोग जब इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किए तो ये इसका कलर आ गया। यहाँ से हम लोग कलर इसका चूज़ कर सकते हैं, कौन सा कलर आप लेना चाहते हैं। तो ये सब कलर्स आ जाएंगे आपके इसके। तो ये इसके कलर है, कलर आ गया। तो ये जो है ये इसका शेप बन जाता है। अब वापस पेन टूल पे चलते हैं, पी क्लिक करते हैं। तो अब इसके बाकी जो हैं, ये जो हैं, ये सब इसके ऑप्शंस हैं। ये जैसे बाकी सब में होता है न्यू लेयर, ये कंबाइन लेयर है। अभी न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे, ये हम लोगों ने क्लिक किया तो ये देखिए। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग जब ऐसे जाएंगे तो ऐसे कोई भी तरीके से क्लिक होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एकदम स्ट्रेट लाइन में रेक्टेंगल बने तो आप क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें। आप कहीं प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। आप इधर प्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन, इधर प्रेस करेंगे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ प्रेस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये इस तरह से आपका रेक्टेंगल बन गया। तो अभी क्या है, ये दो लेयर्स बन गई, दो शेप बन गया है। अभी आप चाहते हैं कि एक ही शेप में, एक ही लेयर में, सॉरी, जो शेप्स हैं वो चेंज होते जाएं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको लेते हैं। अभी वापस हम लोगों ने पी प्रेस किया, पेन टूल आ गया। अभी इसमें जा करके कंबाइन शेप्स कर देते हैं। कंबाइन शेप्स करेंगे तो वापस हम लोग क्लिक करते हैं इस पे। तो ये जो है ये शेप कंबाइन हो गया, ठीक है। अभी हम लोग जब इसको इधर उधर ले जाएंगे तो देखिए ये जो पूरा शेप है इसका, ये यूनिफॉर्म हो गया है, कंबाइन हो गया ये। तो अब सपोज हम लोग सब्ट्रैक्ट फ्रंट करते हैं और अब क्लिक करते हैं, तो ये जो ओवरलैप रहेगा, फ्रंट का आगे का पार्ट जो रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो जो है वो वाइट कलर का हो जाएगा। और अगर हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट में ऐसा हो जाएगा। एक्सक्लूड करते हैं तो जो ओवरलैप रहेगा वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो ओवरलैप नहीं करेगा वो सेम कलर का हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। और अभी ये इसके बाद ये सब अलाइन है, अलाइनमेंट है, आप इसको अलाइन कर सकते हो। तो ये जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन एक ये आता है,
हाँ, इसमें एक ये चीज़ है, ये जैसे ब्रिंग शेप टू फ्रंट है, ब्रिंग शेप टू फॉरवर्ड है, ब्रिंग शेप टू बैकवर्ड है और बैक है। तो ये कई जैसे शेप है, तो जैसे इसके नीचे वाली लेयर है, तो नीचे वाली लेयर जैसे एक और शेप रहेगा, तो इसको आगे लाने के लिए ऐसे करेंगे। अगर फ्रंट कर देंगे तो सबसे ऊपर चली जाएगी, फॉरवर्ड करेंगे तो ये एक स्टेप आगे हो जाएगी। वही सेम चीज़ बैक करेंगे तो सबसे पीछे चली जाएगी, बैकवर्ड करेंगे तो एक लेयर पीछे चली जाएगी। तो ये है। अब ये यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, ये पाथ ऑप्शन है। तो पाथ ऑप्शन है, सपोज मैंने जैसे 2 पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, डिफ़ॉल्ट कलर ये है, आप कोई भी कर सकते हो। सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, तो जो ये इसका जो है, आप जब ये पास जाएंगे, पास गए तो ये देखिए इस तरह का आ रहा है। अभी मैंने कलर जो है दूसरा कलर ले लिया। अभी मैं इसको जो है येलो की जगह मैं इसको ले लेता हूँ रेड, रेड ले लेता हूँ, तो ये आपको शो हो रहा है। अभी यहाँ एक ऑप्शन आता है रबर बैंड का। तो रबर बैंड क्या करेगा, अभी जैसे आपने क्लिक किया तो आपका ये नोड एक बना, तो ये जो ये स्ट्रेच हो रहा है, ये रबर बैंड है, इंडिकेट कर रहा है आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो ये रबर बैंड टाइप का रहेगा, जैसे रबर रहता है वो इस तरह से आप यहाँ क्लिक करके, ऐसे क्लिक करके आप पूरा अपना शेप का बना सकते हो, देख सकते हो कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। अगर आप रबर बैंड क्लिक नहीं करोगे तो आपका कुछ वो एक शो नहीं होगा, हाईलाइट नहीं होगा आपका पाथ। अभी जैसे ये है, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सिंपल हो रहा है, ऐसे हाईलाइट नहीं होगा। तो चलिए उसको वापस जो है 1.5 पिक्सल पे कर देते हैं। तो ये इस तरह से जो है पेन टूल का वर्क करता है। अभी एक और चीज़ है, अभी जैसे यहाँ पे इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, लेयर है। अभी हम लोग चाहते हैं कि आप कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स ना बनाएं, और इस तरह का कोई कोई भी शेप आप बनाना चाहते हैं, तो आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐसे करके आप ऐसे करेंगे, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है, क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, तो ये आपके जो एंकर पॉइंट से एंकर पॉइंट आ जाएगा आपका। तो ये जो है इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। तो ये इस तरह से ये आपका एंकर पॉइंट आ जाएगा। अभी ये क्या है कि एंकर पॉइंट बन रहा है, बट आप इस तरह से नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये यहाँ से ऐसे करके मुड़ जाए, तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका एक बहुत ही अच्छा शेप बन जाएगा। तो ये एक तरह का शेप बन गया है, और देख सकते हैं एक आई का एक लुक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आप इसको कोई भी कलर आप दे सकते हैं इसको, तो इस कलर का बन जाएगा। तो ये इस तरह से एंकर पॉइंट होता है। अभी आप ये करेंगे तो एक कर्व टाइप का हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि ये यहाँ से मुड़े, आप चाहते हैं कि कुछ सर्किल टाइप का बने, तो ये कर देंगे तो अपने आप ये सर्किल होता जाएगा, इस तरह से जो होता जाएगा। अभी ये पेन टूल जो है बहुत ही केयरफुली यूज़ करने वाला टूल है, बहुत ही धीमे-धीमे प्रैक्टिस के साथ ये जो आपका खूबसूरती है, जो अ, इलस्ट्रेशन है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अपने आप वो इलस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है। सपोज़ जैसे ये मैंने क्लिक किया, तो अगर आपको यहाँ पे करना है क्रॉस, तो आप इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो आप ये यहाँ पे जो है, अगर आप यहाँ से काटना नहीं चाहते, आप मोड़ना चाहते हो लेकिन थोड़ा पास से मोड़ना चाहते हो, तो आप इसको ऑल्ट प्रेस करोगे और यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से मुड़ जाएगा। अभी आप चाहते हो दूसरे डायरेक्शन में ले जाना, तो यहाँ क्लिक कर दो। अभी आप क्लिक करोगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से होता है। आप इस तरह से यहाँ के एंकर पॉइंट को भी जो है आप छेड़ सकते हो ऑल्ट प्रेस करके, और आप ऐसे करोगे तो इस तरह से ये होगा। तो ये आपका जो शेप है कुछ इस टाइप का बनेगा। खैर मैंने तो कुछ ऐसे ही बना दिया मैंने आपको बताने के लिए। ये अपना पेन टूल हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टूल पे। ये हो गया फ्री पेन टूल। अब इसमें क्या है कि जैसे आप कोई कागज़ पे, पेपर पे आप
यूज़ करते हो पेंसिल को तो इस तरह से यूज़ होगा। आप चाहते हो कि फ्री हैंड यूज़ करो तो इस तरह से होगा, बट इसमें क्या है कि बहुत ढेर सारे एंकर पॉइंट यूज़ होंगे। तो आप इसको जो है आप यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे आप ऐड कर सकते हो, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऊपर की वही रहेंगी। हाँ, एक चीज़ इसमें और ऐड हो जाएगी, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक लेकिन ये कोई शेप पे काम आएगी। जैसे अभी मैं आपको आगे वाली क्लास में बताऊँगा कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो मैग्नेटिक क्या रहता है, एक ही पिक्सल को पकड़ लेता है, तो उसी पिक्सल पे वो चलता है। तो फिलहाल अभी मैग्नेटिक को हटा देते हैं और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट कर्वेचर पेन टूल। अच्छा, ये कर्वेचर पेन टूल जो है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कर्वेचर पेन टूल जो है बहुत ही बेहतरीन टूल है। आपको सर्किल बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे प्रेस करो, ऐसे प्रेस करो, शिफ्ट के साथ प्रेस करो, ऐसे करके और ऐसे करके प्रेस करो। आपको एक स्क्वायर टाइप का चीज़ बनाओगे, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप बनाओगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर ना भी बने तो रेक्टेंगल काफ़ी हद तक बन जाएगा, तो ये आपका एक सर्किल बन जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। आपको सर्किल बनाने के लिए ज्योमेट्रिकल शेप परफेक्ट अगर आपको बनाना है, आप इससे बना सकते हो। और इसके नीचे आता है ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। तो ऐड एंकर पॉइंट करोगे तो यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड होते जाएंगे। अभी एंकर पॉइंट ऐड हो रहे हैं तो आप इसको यहाँ से वहाँ कहीं और ले जा सकते हो इस तरह से। अभी देखिए मैं इस तरह से बनाया हूँ तो काइंड ऑफ लोगो बन रहा है लोकेशन का। जैसे लोकेशन का लोगो रहता है, बस एक सर्किल अंदर जो एक सर्किल रहता है उसकी कमी हो रही है, तो बना देते हैं इसको भी। तो ये देखिए ये आपका जो है लोकेशन वाला जो जीपीएस वाला जो आइकॉन रहता है वो आपका आइकॉन बन गया है, बस यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। तो बहरहाल चलिए चलते हैं हम लोग ये ऐड एंकर पॉइंट देख लिए। अब हम लोग डिलीट में जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे ज़्यादा हो गया है तो हम लोग इसको हटा देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से डिलीट एंकर पॉइंट का वर्क रहता है। और एक कन्वर्ट एंकर पॉइंट जो हम लोग और प्रेस करके जो करते हैं, अभी जैसे ये है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पेन टूल अगर आप यूज़ कर रहे हैं और आपने ऑल्ट प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली आपका एंकर पॉइंट की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से आपका एंकर पॉइंट वर्क कर सकता है बहुत अच्छे से। तो चलिए इसको इसको कलर कर लेते हैं। बहरहाल इसको हम लोग कलर करते हैं। तो ये इस तरह से कलर हो जाएगा और इसको हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिससे हम लोग इसका इंक्रीज साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये वॉर्क मोड फ्री ट्रांसफॉर्म मोड में चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग उसको कहीं से भी आगे पीछे से इसको खींच सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इसके साथ। देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे ये ऐसे हम लोग इसको करेंगे। तो खैर मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका हो जाए आप यहाँ कर दीजिए। अब परफेक्ट तो बहरहाल जो भी बना हो, तो मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो गाइस ये अपना पेन टूल का ये हो गया। अब मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि पेन टूल का पाथ में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये पेन टूल में हम लोगों ने क्लिक किया तो एक तो मैंने आपको शेप बता दिया, दूसरा पाथ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पाथ, पेन टूल का यूज़ पाथ ऑप्शन में कैसे करते हैं यूज़ उसको, तो वो मैं बताऊंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।